हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से पीएचडी एप्लीकेशंस टू 2024 एंड 25 ओपन अप हो चुकी हैं। 16 मार्च से ये स्टार्ट हो चुकी थी और अभी एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल तक है, तो आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। तो भुवनेश्वर जो आईआईटी है उसके अंदर ये ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन अप कर रखी है। आप पीएचडी जो एडवर्टाइजमेंट है और पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशन रूल्स है, फॉर्म, सिलेबस या एप्लीकेशन लिंक, वो आप इसी वेबसाइट के थ्रू ओपन अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पीएचडी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि क्या है पीएचडी एडवर्टाइजमेंट और इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी प्लस कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की है। तो ये लास्ट डेट मैंने बता दी है, लास्ट डेट इसकी अप्रैल में है। प्लस आपको एप्लीकेशन फीस भी इसमें देनी पड़ेगी। और साथ साथ जो पीएचडी है वो 3 तरीके की पीएचडी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल पीएचडी है, प्लस स्पॉन्सर्ड पीएचडी है, प्लस जो जॉइंट एमएससी और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, प्लस जो इंस्टीट्यूट पीएचडी है वो रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों होने वाली है। तो ये ऑटम सेमेस्टर 2024 एंड 25 के लिए ओपन अप है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। सारे ही रिसर्च एरियाज के जो लिंक हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो बेसिक साइंसेज है, अर्थ साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, तो हर एक डिसिप्लिन में आप यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन अभी 24-25 के लिए ओपन हो चुकी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सारी ही जितने भी कैटेगरीज है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर उनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, जिसमें जो आपके मेरिट बेसिस पे जितने भी मार्क्स आएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूजीसी सीएसआईआर नेट और या जेआरएफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या कोई भी अपने पास आपकी जो डॉक्टोरल फेलोशिप है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो जो नंबर 1 कैटेगरी में है इंस्टीट्यूशनल पीएचडी, वो पीएचडी में क्वालिफिकेशन क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको एमटेक एमई चाहिए, 60% मार्क्स जो 10 स्केल पॉइंट पे है। बीटेक अगर है तो 4 साल की बीटेक प्लस उसमें 70% मार्क्स आपके मिनिमम विद अ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास बैचलर्स है तो आपका 7.5 सीजीपीए प्लस गेट। बाकी अगर आपके पास एमटेक है तो आपका 6.5 सीजीपीए ग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे ही ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस का भी इन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, अगर आप ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस या मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं तो वहां पे गेट या फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट जो आपका लाइफ साइंस है, क्वालिफिकेशन ओनली क्वालिफाइड मांग रखा है, यहाँ पे कोई जेआरएफ नहीं है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से। ये कैटेगरी में है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। बाकी स्पॉन्सर्ड, फंडेड एंड इंटीग्रेटेड के लिए भी इन्होंने अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दे रखे हैं। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज देख लेते हैं, वहां पे क्या चाहिए, 60% मार्क्स, 6.5 सीजीपीए, या फिर जो कैंडिडेट्स है उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर, सीएसआईआर यूजीसी का लाइफ साइंस या जैम या फिर जेस्ट कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी वहां पे लगेगी। ऐसे ही जो गेट और नेट डिसिप्लिन है उनका इन्होंने अलग से कैटेगरी वाइज दे रखा है कि किसके पास गेट डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर पाएंगे, और जो सीएसआईआर यूजीसी नेट एलएस है वो किस किस चीज में चूज कर पाएंगे। तो गेट डिसिप्लिन वाले इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और फिलोसफी में जा पाएंगे। प्लस जो जिनके पास नेट है और जिनका डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और फिलोसफी है वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने अलग अलग दे रखा है, प्लस जो सिविल इंजीनियरिंग वो भी दे रखा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस कर रखी है। उसके बाद जो गेट है या फिर नेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर है उनके पास गेट और वो है तो उनको कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, लेकिन अगर नहीं है किसी के पास तो उनको रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्लस इन्होंने एक और शर्त रखी है किसमें, कि अगर आपके पास बीटेक, डुअल डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स है आईआईटी भुवनेश्वर या कोई और आईआईटी से जिनके पास
सीजीपीए है 8.0, और अगर आईआईएससी से एमटेक है और उनके पास सीजीपीए 8.5, तो ये आप देख सकते हैं इन इन बच्चों के लिए भी रिटन टेस्ट है, लेकिन इनका जो पॉइंट स्केल है वो 8 और 8.5 है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है, फटाफट डिस्कस करते हैं, स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर्स जो 3 इयर्स है एटलीस्ट सर्विसेज में आरएनडी किसी में होने चाहिए। उसके बाद आरएनडी के भी इन्होंने जो फैसिलिटीज है वो दे रखी है कि किस किस उसमें आपको एडमिशन चाहिए है 3 साल, उसके बाद ही आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में। तो ये है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास आरएनडी हो। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल रिसर्च या डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड ऑटोनोमस बॉडीज या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीजें इसमें वैलिड होंगी अगर कोई सेकंड कैटेगरी जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से है उससे एडमिशन ले रहा है। उसके बाद डॉक्टोरल फेलोशिप में जो स्पॉन्सर्ड है उसमें आएगा सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी एंड आईसीएमआर। तो ये फेलोशिप आपकी जो इंस्टीट्यूट से आएगी वो है सीएसआईआर, डीएसटी, डीबीटी या आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट से। ऐसे ही स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में भी आईआईटी भुवनेश्वर में है कि अगर आईआईटी भुवनेश्वर में कोई प्रोजेक्ट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का और आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी लेते हैं तो वो आपकी थर्ड कैटेगरी पीएचडी होगी। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन सबकी वही रहेगी, आपके पास एमटेक मास्टर्स होनी चाहिए विद अ वैलिड गेट स्कोर प्लस जो यूजीसी, सीएसआईआर का या आईसीएमआर का कोई भी नेट एलएस क्वालिफिकेशन वो आपकी मिनिमम है। कैटेगरी थर्ड है जॉइंट एमएससी पीएचडी जो इंटीग्रेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटम सेमेस्टर के लिए है। यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम है सिर्फ ऑटम जो अभी जुलाई 2024 में होगा, तो वहां पे आप इसमें देख सकते हैं। और एक लास्ट चौथी कैटेगरी है इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी। तो ये जो वहां पे आईआईटी भुवनेश्वर में जो काम कर रहे हैं, टीचिंग है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए ही परमिटेड है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपकी 3 कैटेगरी में ही होगा, स्पॉन्सर्ड, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या फिर इंडस्ट्रियल फेलोशिप के थ्रू आप आईआईटी भुवनेश्वर में जा सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर जो बता रखा है, जो फीस है वो डिस्कस करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए फीस है। तो ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। बाकी फॉरेन नेशनल्स है जो आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यूएसडी, यूएस डॉलर 50 है, तो वो पे कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स के लिए इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर प्लस ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप ये यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पे जाके कर सकते हैं और इनको क्वेरी मेल कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं, एप्लीकेशन लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं फटाफट। तो एप्लीकेशन किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो ये भी हम जो इसका लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से जो पीएचडी प्रोग्राम है वो यहाँ पे रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम्स एप्लीकेशन 2024 के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लिक क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सबमिट करके आप रजिस्टर करें और फिर उसके बाद आप लॉग इन कर पाएंगे। तो ये पोर्टल ओपन है और ये 16 मार्च से ओपन हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये था आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से 2024 एंड 25 के पीएचडी प्रोग्राम।